हाय एवरीवन, वेलकम टू कंट्रोल सी कंट्रोल वी। आज हम क्लास 8 इंग्लिश हनी ड्यू टेक्स्ट बुक का चैप्टर 4 बिपिन चौधरीज लैप्स ऑफ मेमोरी का वर्किंग विद टेक्स्ट के क्वेश्चन एंड आंसर्स करेंगे। अगर आपने इस चैप्टर के पार्ट 1 से पार्ट 4 के वीडियोस नहीं देखे हैं तो हमारे चैनल में जाइए और इन वीडियोस को देखिए। एज अ क्विक लिंक आपके टॉप राइट कॉर्नर में पार्ट 4 का वीडियो है, उसे क्लिक करें और फिर उस वीडियो को देख सकते हैं आप। सो लेट्स स्टार्ट। Question 1. The author describes Bipin Babu as a serious and hard-working man. What evidence can you find in the story to support this? So author Bipin Babu को as a serious और hard-working मेहनती describe करते हैं। आपको स्टोरी में ऐसे कहाँ से एविडेंस मिल रहे हैं जिनसे पता लगता है कि he was such a person? So the author describes Bipin Babu as a serious and hard-working man. The following evidence from this story support this. एक्चुअली यहाँ पे क्योंकि मोर देन वन है तो आप ऐसे लिख सकते हैं द फॉलोइंग एविडेंसेस इन द स्टोरी सपोर्ट दिस। फर्स्ट, ही वॉज वर्किंग डेली इन हिज ऑफिस। इट वॉज अ बिग फर्म एंड ही वॉज डूइंग अ रिस्पॉन्सिबल जॉब। सो दिस इज वन सेंटेंस आपकी स्टोरी में जिससे पता लगता है कि हाँ, ही वॉज सीरियस एंड हार्ड वर्किंग पर्सन बिकॉज वो बड़े फर्म में काम करता और एक रिस्पॉन्सिबल जॉब कर रहा था एंड ही वॉज वर्किंग डेली, सो वो लीव्स भी ज़्यादा नहीं लेता था। He had a reputation for being a tireless, conscientious worker. This is the most relevant example आपकी टेक्स्ट बुक से, जिससे एकदम से पता लगता है कि उसका कैरेक्टर क्या था एज अ वर्कर। सो ही हैड अ रेपुटेशन ऑफ बीइंग टायरलेस एंड कंसेंशियस। तो ये हमने डिस्कस किया था ड्यूरिंग रीडिंग, सो यू कैन राइट दिस। क्वेश्चन 2. Why did Bipin Babu change his mind about meeting Chunilal? What was the result of this meeting? बिपिन बाबू ने अपना माइंड क्यों चेंज किया चुनीलाल से मिलने के लिए और इस मीटिंग का रिजल्ट क्या हुआ? सो बिपिन बाबू ने पहले मना कर दिया था कि नहीं, मैं चुनीलाल से नहीं मिलूंगा, क्योंकि वो बार बार आते रहता है जॉब के लिए। फिर एकदम से उसको कुछ ख्याल आता है, वही आपको डिस्क्राइब करना है कि क्यों उसने अपना माइंड चेंज किया उनसे मिलने के लिए। तो बिपिन बाबू चेंज्ड हिज माइंड अबाउट मीटिंग चुनीलाल बिकॉज he wanted to ask him about his trip to Ranchi and confirm if he remembered any such incident. बिपिन बाबू ने अपना माइंड क्यों चेंज किया चुनीलाल से मिलने के लिए? बिकॉज वो चाहते थे कि उनसे पूछे रांची के ट्रिप के बारे में एंड कंफर्म करे कि उन्हें कुछ याद है कि नहीं इस ट्रिप के बारे में, इफ़ ही रिमेंबर्ड एनी सच इंसिडेंट। नाउ इस पर्टिकुलर सेंटेंस में एक मिस्टेक है एंड मैंने वो जानबूझ के करी है ताकि आपको इस पर्टिकुलर चीज़ के बारे में सेंसिटाइज करूँ कि इस पर्टिकुलर सेंटेंस का सब्जेक्ट है बिपिन बाबू। सो ही चेंज हिज माइंड मीटिंग चुनीलाल एंड देयर इज़ वन ऑब्जेक्ट जो कि एक पर्सन है अगेन, चुनीलाल। सो बिकॉज ही, जब यहाँ पे प्रोनाउन यूज़ कर रहे हो तो ये बाय डिफ़ॉल्ट फॉर रीडर्स ये हो जाता है कि ये सब्जेक्ट के लिए आप यूज़ कर रहे हैं। तो बिकॉज ही मतलब बिपिन बाबू के लिए आप यूज़ करते हैं, ये यूसेज करेक्ट है। ही वॉन्टेड टू आस्क हिम अगेन एक वर्ब के बाद एक ऑब्जेक्ट के फॉर्म में प्रोनाउन आया है, सो इट विल स्टिल बी अंडरस्टूड कि ये चुनीलाल के लिए। सो ये हिम बिपिन बाबू के लिए कन्फ्यूजन नहीं रहेगा रीडर्स को, बिकॉज इट इज़ इन द ऑब्जेक्ट फॉर्म। बट अगेन इफ यू कम हियर एंड कन्फर्म इफ ही रिमेंबर्ड, ही यहाँ पे मैं चुनीलाल के लिए लिख रहा हूँ। सो ये एक तरह से कंफ्यूजिंग प्रोनाउन हो जाएगा बिकॉज यहाँ पे ही का मतलब हो जाएगा बिपिन बाबू। सो इसलिए आप ही की जगह चुनीलाल लिखिएगा। सो इफ चुनीलाल रिमेंबर्ड एनी सच इंसिडेंट। सो ये आप छोटी छोटी चीज़ें हैं जो आप ध्यान रखिए बिकॉज इस तरह से आप गलत यूज़ ऑफ प्रोनाउन से रीडर्स को कंफ्यूज कर सकते हैं। Chunilal confirmed Bipin Babu that he had travelled to Ranchi as he himself booked Bipin Babu's train tickets to Ranchi. As a result of this, Bipin Babu decided to consult a specialist. So ये second part का आंसर है कि रिजल्ट क्या हुआ इस मीटिंग का। So चुनीलाल ने कंफर्म किया बिपिन बाबू को that he had travelled to Ranchi as he himself booked Bipin Babu's train ticket. So उन्होंने कंफर्म किया कि वो रांची ट्रैवल करे थे एंड उन्होंने खुद बुक किया था बिपिन बाबू की ट्रेन टिकट्स रांची के लिए। ही हिमसेल्फ बुक्ड एज अ रिजल्ट ऑफ दिस, एंड इसका रिजल्ट क्या हुआ? बिपिन बाबू ने डिसाइड किया एक स्पेशलिस्ट को कंसल्ट करने के लिए, एक डॉक्टर को, स्पेशलिस्ट को कंसल्ट करने के लिए डिसाइड किया। नाउ अगेन यहाँ पे सेम प्रॉब्लम है। चुनीलाल कंफर्म बिपिन बाबू दैट ही। नाउ ये थोड़ा सा एम्बिगुअस है बिकॉज यहाँ पे अगर आपको कॉन्टेक्स्ट पता है तो आप ही का मतलब बिपिन बाबू समझ सकते हैं, बट स्टिल इट इज़ बेटर क्योंकि चुनीलाल अब इस पर्टिकुलर सेंटेंस के सब्जेक्ट हो गए हैं। सो जो भी डायरेक्ट सब्जेक्ट वाले प्रोनाउंस हैं, जो भी नॉमिनेटिव केस में प्रोनाउंस हैं, वो डायरेक्टली रेफर करेंगे चुनीलाल के लिए। सो बेटर यू राइट बिपिन्स नेम।
Bipin Babu lost his consciousness at Hudru Falls. What do you think was the reason for this? So बिपिन बाबू ने अपना होश खो दिया था हुड्रू फॉल्स में. आपको क्या लगता है उसका रीज़न क्या है? नाउ दिस इज़ अ डू यू थिंक क्वेश्चन, एंड अगर आप मेरे वीडियोस फॉलो कर रहे हैं तो मैं आपको हमेशा बताते आ रहा हूँ कि डू यू थिंक क्वेश्चन में आपको थोड़ा सा टेक्स्ट के बाहर सोचना है एंड उसका आंसर देना है. सो ऑलरेडी एक हिंट था इस पर्टिकुलर स्टोरी में कि हुड्रू फॉल में जाके लोग गिर जाते हैं, बिकॉज बिपिन बाबू के ऊपर भी यही स्टोरी बनी थी एंड हमने डिस्कस भी किया है रीडिंग पार्ट में कि हो सकता है कि बिपिन बाबू वहाँ पे फिसल गए और गिर गए. सो वही आंसर होगा इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का. बिपिन बाबू लॉस्ट कॉन्शियसनेस एट हुड्रू फॉल्स बिकॉज ही माइट हैव हैड अ फॉल. यहाँ पे आप ये यूसेज नोटिस कीजिए कि ही माइट हैव हैड अ फॉल. सो ही माइट हैव, हो सकता है कि वो गिर गए होंगे, इसलिए हैव और हैड साथ साथ आ रहे हैं. एक थोड़ा सा कंफ्यूजिंग यूसेज लगता है. आप अगर हैड अ फॉल को भूल जाएं, सो ही माइट हैव, अगर आप इस पर्टिकुलर फेज को देखें, सो ही माइट हैव, हो सकता है कि वो उनको कुछ मिला होगा. क्या मिला होगा? अ फॉल. सो ही माइट हैव हैड अ फॉल. मे बी थोड़ा कंफ्यूजिंग लगे आपको अभी के लिए, बट जैसे जैसे आप इन पर्टिकुलर यूसेज का हैव हैड इस तरह के यूसेज को यूज़ करेंगे तो आपको धीरे धीरे प्रैक्टिस हो जाएगी. एंड अगेन, डू यू थिंक क्वेश्चंस के आंसर्स आप बुक में जाके ढूंढने की कोशिश मत कीजिए, वो आपको डायरेक्टली नहीं मिलेंगे. आपने स्टोरी अगर पढ़ी है, समझी है, तो उसके ऊपर थोड़ा सोच विचार कीजिए कि क्या हो सकता है, वो क्यों गिरा होगा. एंड देन दिस पर्टिकुलर थिंकिंग, ये जो आपकी थिंकिंग है, जो बुक से आगे बढ़ के आप सोचते हो स्टोरी के बारे में, यही आपको काम आएगी इन डू यू थिंक क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए. हाउ डू यू थिंक बिपिन बाबू रिएक्टेड व्हेन ही फाउंड आउट दैट चूनी लाल हैड ट्रिक्ड हिम? अगेन डू यू थिंक क्वेश्चन आ गया. तो इसमें पूछ रहे हैं कि बिपिन बाबू ने कैसा रिएक्ट किया होगा जब उनको पता चला कि चुनी लाल ने उनको ट्रिक किया है. सो अगर आप बिपिन बाबू की जगह होते तो आपको ऐसे इमेजिन करना है कि क्या आपकी फीलिंग होती. तो आपके ही एक फ्रेंड ने, मे बी शायद अच्छा फ्रेंड ना हो, फिर भी उसने आपको ट्रिक किया है एंड उस ट्रिक की वजह से आपका मानसिक संतुलन थोड़ा सा गड़बड़ाया था. आप पगला गए थे, आपके मन में विचार आ रहा था कि क्या मैं पागल हो रहा हूँ. आप परेशान थे. वी कैन नॉट से कि आपका मानसिक संतुलन बिगड़ा, बट आप परेशान ज़रूर हो गए थे. सो आपको जैसे ही पता लगेगा कि ये सब एक ट्रिक है तो आपको कैसी फीलिंग आएगी. तो ऑब्वियसली आपको पहले तो एक शॉक लगेगा कि ये क्या हुआ, मैं रांची तक जाके आ गया, इतना बड़ा इलेबोरेट ट्रिक किया उसने. तो आपको एक शॉक लगेगा कि क्या हो गया, ये एकदम से ये क्या ट्रिक है. सेकेंडली फिर आपको रिलीफ भी फील होगा कि नहीं, मैं पागल नहीं हो रहा था, ये कंफर्म्ड हो गया कि मैं रांची ट्रिप में नहीं गया था और मैं पागल नहीं हूँ. और फिर बाद में उस लेटर के कंटेंट को पढ़ के ऐसा लगा था कि चुनीलाल बता रहा है उन्हें कि तुम्हारी वजह से ही मैंने ये तुम पे ट्रिक किया है. तो शायद उनको एक पछतावा होगा कि मैंने अपने फ्रेंड के साथ ऐसा बिहेवियर क्यों किया, कि फ्रेंड्स होते ही एक दूसरे की मदद करने के लिए मैं इतना सेल्फिश क्यों हो गया, इतना इनडिफरेंट क्यों हो गया. सो ये तीन जो फीलिंग्स है, इस तीन फीलिंग से मिलके ये आंसर मैंने लिखा है. बिपिन बाबू मस्ट हैव फेल्ट शॉक्ड on finding out about this elaborate trick planned by चुनीलाल. So बिपिन बाबू को शॉक लगा होगा on finding out. फाइंड आउट का मतलब होता है जब उनको पता लग जाता है, जब उनको रिवील हो जाती चीज़ें कि उनका इलेबोरेट ट्रिक, इलेबोरेट यानी इतना डिटेल में, इन डिटेल, कोई भी चीज़ डिटेल में होती है तो उसको इलेबोरेट बोलते हैं. तो बहुत ही डिटेल ट्रिक थी ये, बिकॉज उन्होंने मल्टीपल लोगों को इन्वॉल्व भी किया था इसमें. एंड बहुत कुछ सोचा होगा चुनीलाल ने कि वो बुक स्टोर जाता है, वहीं पे परिमल घोष को भेज देते हैं. एंड देन उनको पता होगा चुनीलाल को कि उसके राइट नी में एक घाव है, तो वो और कंफ्यूज हो जाएगा ये सिमिलैरिटी देख के. सो बहुत ही डिटेल ट्रिक थी ये, बहुत ही सोच समझ के ट्रिक खेली गई थी, तो इसलिए इलेबोरेट ट्रिक है ये, प्लान बाय चुनीलाल. ही वुड ऑल्सो हैव बीन रिलीव टू फाइनली कंक्लूड दैट ही वॉज नॉट गोइंग इनसेन. और वो उनको रिलीव भी फील हुआ होगा. ही वुड ऑल्सो हैव बीन रिलीव्ड हुए होंगे फाइनली कंक्लूड करने के लिए. कंक्लूड यानी कंक्लूजन, निष्कर्ष निकालने के लिए. टू फाइनली कंक्लूड दैट वो पागल नहीं हो रहे हैं. At last, he might also be feeling remorse for being indifferent towards his friend Chunilal and not helping him when he needed it the most. So, अंत में उनको remorse की feeling हुई होगी. Remorse यानी पछतावा. You are feeling sorry for somebody for your own actions. So, आप अपने गलत actions के लिए आप sorry feel कर रहे हो. It is like feeling guilty for being indifferent. Indifferent word हम already discuss कर चुके हैं कि उनका sympathy वाला behavior जो नहीं था, कि बिल्कुल भी सिंपैथी नहीं दिखा रहे थे फ्रेंड को. फॉर बीइंग इनडिफरेंट टूवर्ड्स हिज फ्रेंड चुनीलाल एंड नॉट हेल्पिंग हिम, और उनकी मदद नहीं करना जब उन्हें सबसे ज़्यादा उसकी ज़रूरत थी. सो इस तरह से आप आंसर फॉर्म कर सकते हैं. थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. अगर ये वीडियो आपको पसंद आया
तो इस वीडियो को एक लाइक दीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने डाउट्स और अपने फीडबैक हमें कमेंट्स के ज़रिए दीजिए। इन छोटे छोटे स्टेप से आप हमें हेल्प करेंगे चैनल को ग्रो करने के लिए, ताकि हम आपकी सारी रिक्वेस्ट फॉर न्यू सब्जेक्ट्स और नए चैप्टर्स को फुलफिल कर सकें। इस चैप्टर के वर्किंग विथ लैंग्वेज के क्वेश्चंस के लिए स्टे ट्यून्ड। बाय बाय।